बड़ा भाग्य आपका और हमारा ईश्वर के पावन गुणों का, भगवान के पावन लीलाओं का यहाँ वर्णन और श्रवण हो रहा है। इस वर्णन और श्रवण का भाग्य मुझे और आपको प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सभी बहुत बड़भागी हैं। इसलिए हमारे बड़े भाग के लिए हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। इसलिए कि हम आज कथा सुन रहे हैं, हम कथा गा रहे हैं भगवान की, जिन्होंने जन्म दिया, प्राण दिया, जीवन दिया। परमात्मा पर विश्वास, परमात्मा से मिलाने वाले या परमात्मा से जो कभी मिल चुके या जो भगवान के असीम कृपा पात्र हैं, उनसे मिलने का प्रयास, भगवान पर विश्वास, भगवान के भक्त पर मिल का प्रयास। अगर जो भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान के कृपा पात्र भक्तों पर उनसे मिलने का हमेशा प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को भगवान अनायास ही मिल जाते हैं। भगवान का मिलन अनायास हो जाता है। इस विश्वास के साथ हम हमेशा काम करें। भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को अच्छा ज्ञान हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, उसके लिए अनेक दृष्टांत कथा के सुना रहे। और भागवत कथा से ऐसे चुन चुन के दृष्टांत दे रहे हैं जिससे राजा शीघ्र मुक्ति, मृत्यु के भय से प्राप्त कर लें। वैसे तो भागवत कथा बहुत विशाल है, बड़ी है, 7 दिन में, और वो भी रोज 3 घंटे में कथा गाई जा नहीं सकती। पर महर्षियों का मानना ऐसा है कि जो उत्तम कल्याण करने वाली बातें हैं, जिनसे सरलता से कल्याण हो जाए, समझ हो जाए, उन बातों को कम से कम समाज में कथा के माध्यम से रखना चाहिए। आपने हमेशा भागवत में कथाएं सुनी हैं। उन कथाओं में एक बड़ी उत्तम कथा होती है, वो उस कथा का नाम है समुद्र मंथन की कथा। इस कथा में भगवान ने 3 अवतार लिए हैं। एक अदिति अवतार लिया, जिस अवतार को लेके भगवान ने लक्ष्मी को समुद्र में प्रवेश कराया, और एक कश्यप अवतार लिया, समुद्र मंथन करने में देवताओं की, दैत्यों की सहायता की, मद्राचल पर्वत को पीठ पर धारण किया, समुद्र का मंथन करवाया। समुद्र से जो भी रत्न, अमृत जो प्राप्त हुआ, वो सब यथार्थ बांट दिया गया। बाद में भगवान ने विश्व मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाया। अधिकारी दैत्य भी थे अमृत के, क्योंकि दैत्यों ने भी बराबर पुरुषार्थ किया, पर भगवान दैत्यों को अमृत नहीं पिला पाए। भगवान शिव जी ने, भगवान ब्रह्मा जी ने
स्वयं भगवान श्री नारायण जी ने बैठक कर, मीटिंग कर ये निष्कर्ष निकाला था कि दुर्जनों को, दुष्टों को अगर लंबी आयु दी तो समाज को बड़ा कष्ट होगा, जीव बड़ा दुखी रहेगा, और सेवा भावी लोगों को अगर लंबी आयु दी तो समाज को बड़ा आराम मिलेगा, बड़ी सहायता मिलेगी। ऐसा सोच के भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। उन्हीं देवताओं के बीच में छल कपट से राहु बैठकर अमृत पी गया। भगवान ने जानकारी ली कि राहु ने अमृत पिया छल से। भगवान ने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। राक्षस के 2 टुकड़े हो गए, पर अमृत पी चुका था, इसलिए मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। वो राहु और केतु बन गए और चंद्रमा की बगल में स्थान प्राप्त हो गया। उसी लाइन में, उसी पंक्ति में बहुत सारे राक्षस बैठे थे जिनको अमृत नहीं मिला, और उन्हें पता चला कि हमारे साथ विष्णु ने कपट किया है, छल किया है। उसकी वजह से सभी दैत्य विष्णु से रुष्ट हो गए। विष्णु के एक और दुश्मन थे जिनका नाम है शुक्र आचार्य। सारे दैत्य लोग शुक्राचार्य जी की शरण में गए और उनसे सब बातें बताई। शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर तुम्हें अमृत नहीं मिला है तो बिना अमृत के भी तुम स्वर्ग में रह सकते हो, देवताओं जैसा सम्मान पा सकते हो। राक्षसों ने कहा, गुरुदेव वह उपाय बताओ। वो कौन सा उपाय है? तो राक्षस राज बाली, बिलोचन जी के पुत्र, भक्त प्रहलाद के पोते, उन्होंने शुक्राचार्य से पूछा कि मार्ग बताइए कि मैं इंद्र हो जाऊं, मैं देवता बन जाऊं। दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद मैं देवता बन जाऊं, ये राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से प्रार्थना की। वैसे भागवत कथा में ये कथा आती है कि जब भगवान प्रहलाद का उद्धार करने के लिए पधारे नरसिंह रूप में, तब भगवान ने प्रहलाद को ये आशीर्वाद दिया कि अब तुम्हारी 3 पीढ़ियों में कोई राक्षस पैदा नहीं होगा और तुम्हारे पौत्र के घर मैं एक बार फिर पधारूंगा, और जब तुम्हारे पौत्र के घर आऊंगा तब मैं भिक्षा करने आऊंगा तुम्हारे पौत्र के घर। तुम्हारा पौत्र इतना दानी होगा, दानी की महिमा कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि भगवान विष्णु जिनके घर भिक्षार्थी बनकर गए, उनका कल्याण करने, जैसे भजन से कल्याण किसी का हो सकता है, वैसे दान से भी कल्याण हो सकता है, वैसे ही यज्ञ करने से भी कल्याण हो सकता है, वैसे ही निष्काम सेवा करने से भी कल्याण हो सकता है। देखिए, अपनों की सेवा तो हम कर सकते हैं, स्वार्थ बस कि भाई ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पिताजी है, ये कहाँ जाएंगे और इन्होंने मुझे कमा के खिलाया है,
तो दुनिया क्या बोलेगी अगर मैं सेवा ना करूं। तो हम इस प्रकार के भय से, डर से, लज्जा से सेवा करते हैं, पर इस सेवा का जो फल है वो कल्याण नहीं है। ये सेवा तुम्हारा निजी कर्तव्य है। जिनको हमने कभी देखा नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनसे हमने कभी कुछ लिया नहीं, जिनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं, उनकी सेवा हमसे अगर हो जाए और वो हमारी सेवा से धन्य हो जाएं, तो हमारा उस सेवा से कल्याण हो जाता है। तो यज्ञ कर्म, भागवती कर्म, सेवा कर्म और दान कर्म, ये 4 कर्म जो हैं ये सत्कर्म में गिने जाते हैं। ये सत्कर्म। हम जो भिखारी आते हैं गली में उसको जानते नहीं हैं। कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो कभी कभी आते हैं, उनको अवश्य कुछ दान कर देना चाहिए। जो कभी कभी आते हैं उनके रूप में कभी कभी भगवान भी आ सकते हैं, ऐसा सोचकर। एक और बात, जो लोग कभी कभी भिक्षा मांगते हैं वो अच्छे घर से ही भिक्षा लेते हैं, ये और ध्यान रखो आप। जिस घर में दान करने की, सेवा करने की, हवन करने की, भूखे को खिलाने की रीत है, उस घर पर ही वो लोग जाते हैं। उनका मस्तिष्क इतना समझता है, वो हर घर पे नहीं मांगते। और उस रूप में भगवान आ सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ये नॉलेज हमें प्राप्त होता है।